हेलो। मिस्टर दर्शन नायर, आपने अपना प्रॉमिस तोड़कर अच्छा नहीं किया। रेवती? हाँ, रेवती। अभी आपको अपना गलती सुधारना पड़ेगा। प्रीति, दमयंती, तुम लोगों ने किया ना? हैं? तुम लोगों ने किया। अब्बा, आज आपने बोला था कि आप हमें फन सिटी लेके जाओगे, लेकिन आप नहीं लेकर गए और इसीलिए हमने आपको जोकर बना दिया। अब्बा, अभी आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा और हम सबको कल फन सिटी लेके जाना पड़ेगा। हाँ ओके बाबा, ओके। हम तुम सबको फन सिटी लेके जाएगा, नहीं तो तुम लोग मेरा ड्रैकुला बना देगा। नमस्कार, मैं अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ये एक ऐसा केस है जो आप सबके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केस सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं था। इस केस के खुलासे, क्राइम का मोडस ऑपरेंडी ऐसा है जिसमें कोई भी आम आदमी इसका शिकार बन सकता है। आज जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं, हो सकता है इस दौरान भी कोई मासूम इस तरह के अपराध का शिकार बन रहा हो। ये केस तब का है जब मैं कर्नाटक के कोमाची इलाके में पोस्टेड था। कोमाची एक शांत सा कस्बा था, लेकिन तब हमें यह मालूम नहीं था कि उस कस्बे की शांति के पीछे कई जुर्म अपने पांव पसार रहे थे, और उसी दौरान हम लोग सुरक्षा को लेकर कई जरूरी कदम भी उठा रहे थे। अभी जो मैंने आपसे और मुझे लाइव देखने वालों से कहा, उसे लेकर आपके माता पिता, गार्जियंस, आपके टीचर्स ने कई बार आपसे बातें की होंगी कि आजकल के माहौल में किस तरह से आप लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर सजग और सतर्क रहना है। और अब मैं आपको एक ऐसे वुमेन्स स्पेशल हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस पर आप 24 घंटे में कभी भी पुलिस को फोन करके अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। और ये नंबर है 1800। ये एक टोल फ्री नंबर है जो आज 16 जुलाई 2017 ठीक 11 बजे से एक्टिव हो चुका है। अगर आप किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं जो आपको लगता है कि वो रास्ता सेफ नहीं है, जहां रोड साइड मजनुओं का जमघट है, या आप किसी भी मुसीबत की घड़ी में हैं, तो प्लीज आप तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आपका ये कॉल ऑटोमेटिकली पास के पुलिस स्टेशन और पेट्रोलिंग टीम को डाइवर्ट हो जाएगा, और इस एरिया में इस नंबर पर आई शिकायतों को मैं खुद मॉनिटर करूंगा। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों की सहायता की जाएगी, आपकी परेशानी दूर की जाएगी। अब मैं अपनी टीम के साथ इस नंबर का आपको डेमो देने जा रहा हूं। मान लो हमारी टीम की सदस्य उमा एक विक्टिम है, इस वक्त किसी मुसीबत में है, और वो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं। उमा? यस सर। उमा, मिस्ड कॉल नहीं करना है, पूरा कॉल करना है। लेकिन सर, मैंने तो अभी कॉल किया ही नहीं आपको। शायद जो कोई हमें लाइव देख रहे होंगे उन्होंने कॉल किया होगा, टेस्ट कॉल। मैं कॉल बैक करता हूं। हेलो हेलो, मैं एसपी अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूं। क्या आप किसी परेशानी में हैं? फोन कट हो गया है, मैं दोबारा करता हूं। हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? प्लीज बताइए, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? देखिए, अगर आप कुछ हमें बताएंगी नहीं तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? प्लीज बोलिए। सर, मैंने क्राइम किया। देखिए, ऐसा नहीं बोलते। प्लीज आप हमें बताइए कि इस वक्त आप कहां पर हैं, आपका नाम क्या है? सर, ये लड़की इस हेल्पलाइन पर कॉल करके आत्महत्या करने की बात कर रही है। अब आप क्या करेंगे? देखिए, पहले हमें ये चेक करना होगा कि इस लड़की ने ऐसा क्यों बोला। प्लीज सर, पर ये हेल्पलाइन बनाई गई थी। प्लीज नो क्वेश्चन प्लीज। सर। उस लड़की ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके इस नंबर को सर्विलेंस पर रखो और पता करो कि आखिरी वक्त किस एरिया में एक्टिव था और किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। राइट सर।
हाँ दीदी खोल दो। ठीक है। मेरे को पता है पार्टी मेरे को सपोर्ट करती है, लेकिन भले ही मुझे टिकट दे दे, दमयंती लेकिन बच्चे चुनाव प्रचार के लिए मेरे पास प्रीति, क्या किया? कर दिया ना नुकसान। अम्मा क्यों मारा इसको? हमेशा मस्ती मस्ती मस्ती, बस पक्की मस्ती करना है खाली। अम्मा बच्ची है वो, चलता है ये सब। ये लड़की क्या कर रही है? सर उस लड़की ने जिस नंबर से कॉल किया था वो किसी मोहनलाल के नाम पे रजिस्टर्ड है, दैनिक बिहार के एड्रेस पे। और जब उस नंबर से लास्ट कॉल किया गया तब वो नंदी नगर में एक्टिव था। तुरंत मोहनलाल के एड्रेस पे जाओ। हो सकता है लड़की मोहनलाल की कुछ लगती हो। इसका नाम पता करो, फोटो लो, कैसे भी करके ये पता लगाओ कि नंदी नगर में लड़की इस वक्त कहाँ हो सकती है। हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा, किसने कोई क्राइम किया है और ये सुसाइड करने वाली है। ये मोहनलाल का घर है? हाँ सर यही है। तो इनके घर में कौन कौन रहता है? सर इनका पूरा फैमिली चेन्नई रहता है। कोई नंबर वगैरह है आपके पास? हाँ सर है। दीजिए प्लीज। हेलो जी। आप मोहनलाल बोल रहे हैं? हाँ जी। देखिए मैं कोमाची पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर मनीष बोल रहा हूँ। अभी अभी एक लड़की ने आपके दूसरे नंबर से हमें कॉल किया था। मेरे नंबर से? 44461406। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जी। ये नंबर आपके सैनिक विहार पते पे रजिस्टर्ड है। 4 महीने पहले नंबर लिया था आपने। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 6 महीने पहले मैं उधर गया था सर जी। एक रिश्तेदार का मैरिज अटेंड करने गया था। उधर मैंने एक दुकान से मोबाइल सिम खरीदा था सर। वो दुकानदार मेरे डॉक्यूमेंट से मिसयूज तो नहीं कर लिया? तो क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ से आपने किस दुकान से सिम लिया था? सर उस लड़की का नंबर अभी अभी नया नगर में ऑन हुआ है। नया नगर में? अभिषेक, पहले इस लड़की का फोन एक्टिव था नंदी नगर में और अब नया नगर में। नंदी नगर से नया नगर 10 किलोमीटर दूर है। बताइए लड़की ट्रेवल कर रही है। सर लड़की जो नंबर यूज करी है वो किसी मोहनलाल के नाम पे है। ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा लड़की है कौन? हमारे पास ना इसकी फोटो है ना कोई पहचान। हमें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। वीडियो कॉल। हेलो बेटा, मैं अभिमन्यु जिंदल। पहले आपकी मेरे से ही बात हुई थी। देखो बेटा, मैं समझ सकता हूँ आप किसी वजह से गिल्ट में हो। देखो बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो सकता है आपसे कोई भूल हुई हो, लेकिन ऐसी कोई भूल नहीं है जो सुधारी ना जा सके। आप हमें खुल के बताइए, आपको क्या हेल्प चाहिए हमारी? नाम क्या है बेटा आपका? आपके पेरेंट्स कौन है? आप कहाँ रहती हैं? हम आपकी मदद जरूर करेंगे। नहीं, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। स्विच ऑफ कर दिया। अभिषेक, मुझे लग रहा है ये लड़की कुछ भी कर सकती है और हमें इसको ऐसा करने से रोकना होगा। इसका फोटो मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूं। सभी सोशल साइट्स और न्यूज चैनल में ये फोटो सर्कुलेट करो। देखकर तो यही लग रहा था कि ये किसी बस में ट्रेवल कर रही है। नया नगर के पास में जो भी पेट्रोलिंग टीम है उसको इसका फोटो भेजो और इसे अपडेट करो। इस लड़की की उम्र 16 से 17 साल की होगी। मतलब ये जरूर किसी स्कूल या कॉलेज में जाती होगी। आसपास के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं सब जगह पता करो। हो सकता है वहां से इसके घर वालों के बारे में हमें पता चल जाए। क्विक सर सर इतने टाइम पहले किसने कौन से नंबर का सिम खरीदा ये मुझे कैसे पता होगा सर? और इस मोहनलाल को तो मैं ठीक से जानता तक नहीं। इस लड़की को जानते हो? शायद मोहनलाल के डॉक्यूमेंट पे ऐसे सिम दिया हो। नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता और सर हम ऐसा काम नहीं करते।
और 6 महीने पहले तक तो बिना डॉक्यूमेंट्स के भी सिम मिल जाया करते थे। शायद वहीं से लीक हुआ वो मोहनलाल का डॉक्यूमेंट्स। ये वही लड़की है जिसने पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके ये बोला था कि उसने कोई क्राइम किया है और वो सुसाइड करने वाली है। आखिर क्या वजह रही होगी, इसका पता अभी तक पुलिस भी नहीं लगा पाई है। हम एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं कर सकते, तुरंत पता करो। मूव। यस सर। अभिषेक, नया नगर पोस्ट की क्या अपडेट है? सर वहाँ चेकिंग चालू है। हाँ मनीष। सर मैंने मोहनलाल के पड़ोसियों और उस दुकान वाले से इंक्वायरी की। लगता नहीं मोहनलाल उस लड़की को जानता होगा। पर हमें यह पता तो करना होगा कि जो लड़की ये बोल रही है कि उसने कोई क्राइम किया है, आखिर उसके पास मोहनलाल नाम के किसी आदमी का सिम कार्ड पहुंचा कैसे? और ये पता करने के साथ साथ हमें उस लड़की तक पहुंचने के लिए भी फोकस करना है और ये भी जानना है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मनीष, अभिषेक, वो लड़की नंदी नगर में थी। नंदी नगर से उसने नया नगर की तरफ मूव किया। हो सकता है वो नया नगर से होते हुए विजयनगर की तरफ जा रही हो, या फिर विजयनगर पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते से वो तिलक नगर होते हुए, नालगोंडा होते हुए नगरेला की तरफ जा रही हो। अभी मैंने जितने भी नाम दिए हैं, इन सभी एरियाज में नाकाबंदी करवाओ और आने जाने वाली सभी बसेस की चेकिंग करवाओ। क्लियर है मनीष? ओके सर। ओके अभिषेक। क्या सर? मैं क्या सर? सर अभी एक लेडी का फोन आया था, उसका कहना है कि वो उस लड़की के बारे में जानती है। मैंने उसको थाने बुलवा लिया है। वो लड़की शायद इस वक्त नया नगर में एक बस में ट्रेवल कर रही है। इस रूट की सारी बसेस अच्छी तरह से चेक करो। ओवर। उस लड़की का नाम प्रीति है और वो हमारे स्कूल में पढ़ती है। उस स्कूल की मैं प्रिंसिपल हूँ। प्रीति? और ये प्रीति रहती कहाँ है? स्कूल के डेटाबेस से मैंने ये एड्रेस निकाला है। उसकी माँ का नाम रेवती नायर है और वो विडो है। प्रीति के फादर नहीं है? जी सर। अभिषेक, मनीष को ये एड्रेस सेंड करो और उससे कहो कि प्रीति की फैमिली से तुरंत जाके मिले। सर अंदर तो कोई नहीं है सर। किसी पड़ोसी को बुलाओ तुरंत। जी सर। ये तो रेवती है, प्रीति की माँ। प्रीति की माँ रेवती? यहाँ प्रीति और इनके अलावा और कौन कौन रहता है? रेवती के चाचा का घर है ये। पति की मौत के बाद रेवती अपने 2 बेटियों के साथ यहीं रहती हैं, प्रीति और दमयंती। इसके अलावा इनके चाचा के बहू बेटे और 2 पोते भी रहते थे। तो बाकी फैमिली कहाँ है? सर वो शादी में गए थे, मैंने देखा था। लेकिन रेवती, प्रीति और दमयंती यहीं थे। दमयंती? पर यहाँ तो रेवती की लाश है, तो फिर दमयंती कहाँ है? सर मालूम नहीं। आपने आप में से किसी ने भी यहाँ किसी को आते जाते देखा? किसी तरह के झगड़े की कोई आवाज सुनी? आपने भी नहीं सुनी? नहीं सर, मैंने भी नहीं सुना। व्हाट? प्रीति की मदर का मर्डर? और सर चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रीति की छोटी बहन दमयंती भी गायब है। प्रीति की छोटी बहन दमयंती? जी हाँ सर, मैंने पड़ोसियों से प्रीति के नाना का नंबर लेकर उनसे बात भी की, पर उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। अगर उन्हें कुछ मालूम नहीं है तो फिर ये चक्कर क्या है? मेरी जब आखिरी बार प्रीति से बात हुई थी वीडियो कॉल पर, तब उसे देखकर ऐसा ही लगा था कि वो अकेली है। ऐसे लगा नहीं कि उसके साथ उसकी छोटी बहन दमयंती भी होगी। सर प्रीति बोल रही थी कि उसने कोई क्राइम किया है। कहीं ऐसा तो नहीं जिस क्राइम की प्रीति बात कर रही थी वो उसकी माँ का मर्डर तो नहीं? हो सकता है प्रीति ने ही अपनी माँ को मार दिया। अगर ऐसा है तो इट्स रियली वेरी सीरियस। और सबसे बड़ा सवाल, प्रीति आत्महत्या करने की बात कर रही थी तो उसकी छोटी बहन दमयंती कहाँ है? हमें इन सब की वजहों का पता लगाना होगा। तूने जान लिए मेरे बेटे की, तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी इस पे मैं। तो निकलने
सर प्रीति का उसके फैमिली के साथ क्या इशू है इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मगर हाँ प्रीति हमारे स्कूल की ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो पढ़ाई में भी काफी तेज है। लास्ट ईयर 10th में उसे 2nd रैंक मिला था और सरकार की तरफ से 10th बोर्ड के जितने भी टॉपर्स थे उन सभी को टैबलेट गिफ्ट में दिया गया था। माना प्रीति पढ़ाई में अच्छी है, पर कभी आपने प्रीति में ऐसा कुछ नोटिस किया जो आपको अजीब लगा हो? सर प्रीति काफी रिजर्व रहने वाली लड़की थी, लेकिन एक बार उसने स्कूल में एक लड़की के साथ मारपीट की। क्या कर रही हो तुम? क्यों मार रही हो ज्योत्सना को? सर प्रीति एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसीलिए उसके बिहाफ में हमने ज्योत्सना के पेरेंट को कन्विंस किया कि उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले। इससे उसका फ्यूचर स्पॉइल हो सकता था। कि प्रीति ने माफी मांग ली और सब सेटल हो गया। सर प्रीति का नंबर फिर से तिलक नगर में ऑन हुआ है। कट कर दिया। प्रीति, हमें मालूम चल गया है तुमने क्या किया है। तुम डरो मत, हमारे पास आओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। स्विच ऑफ कर दिया। प्रीति बोल रही है कि ये सुसाइड करने वाली है, लेकिन इसका बार बार फोन ऑन करना ऑफ करना समझ में नहीं आ रहा है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। सर प्रीति ने बोला कि वो सुसाइड करने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बातें करके वो लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहती हो, जबकि ये साफ है कि प्रीति की माँ का मर्डर हुआ है। सर इस सुसाइड की बात करके कहीं प्रीति खुद को बचाने का रास्ता तो नहीं खोज रही है? अम्मा अम्मा देखो आपकी पोती कैसे पूरी मीडिया को और पुलिस वालों को अपने इशारों पे नचा रही है। और अम्मा पुलिस को आपकी बहू की लाश भी मिल गई है। लाश? सर रेवती के पति की मौत करीब 1.5-2 साल पहले हो गई थी। प्रीति का उसकी माँ से किसी तरह का कोई झगड़ा? आए दिन का झगड़ा, क्योंकि ये प्रीति के सगे नाना थोड़ी थे, इसीलिए मामा मामी इन लोगों को अपना बोझ समझते थे। प्रीति के नाना सगे नहीं है मतलब? रेवती के माँ बाप तो काफी पहले ही गुजर गए थे और पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने भी घर से बाहर निकाल दिया। और सर प्रीति के मामा मामी के बच्चों के साथ जब भी प्रीति का झगड़ा होता था, प्रीति की माँ बेचारी प्रीति को ही गलत ठहराती थी। प्रीति दीदी ने मुझे मारा। मैंने कितनी बार बोला तुम दोनों को इस लड़की से दूर रहा करो। क्या हो रहा है ये सब? आपकी नवासी ने मेरे बेटे को मारा। नाना इन लोगों ने मेरी भूख फाड़ दी। फाड़ दी तो क्या हुआ? हमारे दिए पैसों से पढ़ती है और हमारे ही बच्चों पे रौब जताती है। देखा रेवती, इस लड़की के तेवर अब बच्चों पे हाथ भी उठाती। ये क्या है प्रीति? हाँ, जिनका दिया खाती है उन्हीं के साथ लड़ती है तू? अम्मा लेकिन चल चल चल। पुलिस ने इस लड़की की पहचान कर ली है। इसका नाम प्रीति है। अगर आपको कहीं भी ये लड़की दिखाई दे तो तुरंत पुलिस के नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। प्रीति के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगाने के साथ साथ ये पता लगाना भी जरूरी है कि प्रीति अगर हमसे भाग रही है तो उसकी छोटी बहन दमयंती के गायब होने के पीछे क्या चक्कर है। प्रीति का फोन इस बार नया नगर से ट्रेवल करके तिलक नगर में ऑन हुआ है। इसका मतलब यह है कि प्रीति नागरेगा की तरफ ट्रेवलिंग कर रही है। सभी पेट्रोलिंग टीम को अपडेट करो और प्रीति के स्कूलमेट से भी मिलो, उनसे शायद हमें कोई लीड मिल सकती है। प्रीति के सभी दोस्तों को बोलो कि लगातार वो प्रीति को कांटेक्ट करते रहें और अगर किसी की भी प्रीति से बात होती है तो वो कैसे भी करके प्रीति को वापस बुलाने के लिए कन्विंस करें, कैसे भी करके। सर ये सब देख के हमने प्रीति को कई दफा फोन लगाया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। किस नंबर पे फोन लगा रहे थे आप? सर 444-061-461। लेकिन ये नंबर तो किसी मोहनलाल के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये मोहनलाल आपका और प्रीति का लगता क्या है जो प्रीति उसके नाम का नंबर यूज करिए? मोहनलाल? सर हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते और हमें नहीं पता कि प्रीति का नंबर किसी मोहनलाल के नाम पे है। तो फिर आप लोग जानते क्या है? देखिए सर, प्रीति क्या करती थी क्या नहीं करती थी
वो हमें कुछ नहीं बताती थी, बल्कि रेवती दीदी तो खुद उससे तंग आ गई थी। बहुत हाथ उठने लगा है तेरा, क्यों मारा तुमने विशाल को? अम्मा गलती उन लोगों की थी और आप मुझे बोल रही हो। आप माँ हो या दुश्मन? दुनिया लड़की की दुश्मन ना बन जाए, इसलिए एक माँ को अपनी बेटी की दुश्मन बनना पड़ता है। तुम जब मेरी तरह दो दो बेटियों की माँ बनोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। हम यहाँ रहते हैं और यहाँ कहीं खाते हैं। रहने दो अम्मा, आपको ना मेरी पड़ी ही नहीं है और मैं यहाँ आजमा के भी देख चुकी हूँ। शायद दादी सही कहती थी, आप मेरी नहीं अप्पा की भी दुश्मन थी। सर, प्रीति के तेवर बिल्कुल उसके दादी के जैसे होते जा रहे थे। तो आप कहना चाहती हैं कि प्रीति वाकई में अपनी माँ का मर्डर करके भाग गई? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। जगन्नाथ जी, तो फिर हमें फोन पे वो आत्महत्या करने की बात क्यों बोल रही थी? और ये दमयंती कहाँ है? सर, हमें उसका अंदाजा नहीं है सर। सर, ये सब देख के मुझे तो रेवती के ससुराल वालों पर शक हो रहा है। कैसा शक? सर, रेवती की सास और देवर अच्छे लोग नहीं है। उन्होंने पहले रेवती पर प्रीति के आपा के मर्डर का इल्जाम भी लगाया था। What? प्रीति के आपा का मर्डर? सर, वो झूठा इल्जाम था। बाद में ये सब बात साफ हो गई थी कि दामाद जी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। सर, ये सब उनकी चाल थी। ये सब करके वो रेवती और उनकी बेटियों का जायदाद पे से हक मारना चाहते थे। चाचा, दर्शन जी के अम्मा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमारे अम्मा और अब्बा के बाद आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है हमारा। मेरी बेटी को और हमको यहाँ रहने दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत बोलो रेवती, मैं हूं ना तुम्हारा चाचा, और ये घर भी तुम्हारा है। सर, रेवती को उसके ससुराल वालों से कोई हिस्सा नहीं मिला। अब रेवती के सब्र का बांध टूट रहा था। वो उनके खिलाफ कोर्ट में जाने का सोच भी रही थी, और जब रेवती और उसकी बेटियां घर में अकेली थी तो ये सब हो गया। सर, मुझे तो उसके ससुराल वालों पर डाउट है सर। अगर ऐसा है तो प्रीति किस वजह से सुसाइड करने का बोल रही है? प्रीति अपने फादर के क्लोज होगी। प्रीति के फादर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। तब हम ये मानकर चल रहे थे कि अगर प्रीति की दादी प्रीति की मां पर, तो हो सकता है ये बात काफी पहले उसके दिलो दिमाग में घर कर गई हो और रेवती का मर्डर प्रीति के फादर दर्शन की मौत का बदला हो। लेकिन इस थ्योरी पे सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि प्रीति की छोटी बहन दमयंती कहां गायब थी। इसलिए हम एक दूसरी थ्योरी बना रहे थे, और वो ये कि शायद प्रीति का हमें फोन करना, सुसाइड करने की बात करना किसी की कहीं कोई चाल तो नहीं है। शायद दमयंती को किसी ने अगवा करके प्रीति को ये सब करने के लिए, बोलने के लिए मजबूर किया हो। इस थ्योरी को लेकर प्रीति की दादी और चाचा हमारी रडार पर थे। सुबह 11 बजे हमें प्रीति का कॉल आया था। उसके बाद 4 घंटे बीत चुके थे और प्रीति हमें हमसे काफी दूर नजर आ रही थी। इसी बीच प्रीति की एक स्कूल फ्रेंड का बयान सामने आया, और उसका वो बयान इस केस को एक नया एंगल दे रहा था। सर, ये प्रीति की अच्छी दोस्त है, ये नैनिका। आप इसके साथ बात कर सकते हैं। हाँ सर, मैं प्रीति को बहुत अच्छे से जानती हूँ और आई डोंट बिलीव कि प्रीति अपनी मदर के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। वो अपनी माँ के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सुन सकती थी सर। और एक बार तो ज्योत्सना ने भी उसकी माँ के बारे में उसे कुछ कहा था तो... अच्छा, ज्योत्सना के अलावा प्रीति का किसी और से कोई इशू या प्रीति का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, प्रीति का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं था। लेकिन एक बात है सर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कैसी बात? रुक्मणी जी घर पे हैं क्या? जी हाँ सर, मेरे बेटे को हार्ट अटैक जरूर आया था, लेकिन हार्ट अटैक दिलवाया भी जा सकता है। मेरे को लगा रेवती ने ही खाने में कुछ मिला के दर्शन को दे दिया होगा सर। लेकिन ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ था, और रेवती को घर से निकाल के
उसे अपने प्रॉपर्टी से बेदखल ही नहीं किया, बल्कि आपकी बातों का उसके दिलो दिमाग पे ऐसा असर हुआ कि वो भी अपनी माँ पे शक करने लगी। हो सकता है कि आपने उसे बरगलाया हो सकता है कि आप लोगों का भी रेवती के मर्डर में हाथ हो। अब ये क्या बोल रहे हैं सर? अरे प्रीति खुद बोल रही है कि ये क्राइम उसने किया है और इसी वजह से वो सुसाइड करने वाली है। हाँ सर, आप उल्टा हम पे आरोप लगा रहे हैं। प्रीति को छोड़ और चुपचाप ये बता, दमयंती को कहां गायब कर दिया? हाँ, आप ऐसे हम पे शक नहीं कर सकते हैं। और रही बात रेवती भाभी के हिस्से की, तो आपको एक बात साफ कर दूं, दर्शन नन्ना ने अपनी मौत के पहले ये घर तक गिरवी रख छोड़ा था। चुनाव लड़ने का शौक था उनको और एमएलए की टिकट की लालच में सर उन्होंने लाखों रुपए बाहर से उधार लेकर पार्टी को दान दे दिया था। लेकिन सर उसके पहले उनकी मौत हो गई और रेवती भाभी को देने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। और दर्शन नन्ना अपना तो क्या सर, मेरे हिस्से तक का पैसा डुबो बैठे हैं। और सर आपको तो पता कि पार्टी वाले किसी का पैसा लेने के बाद वापस तो करते नहीं है। ये एमएलए का टिकट कौन सी पार्टी दे रही थी उन्हें? सुन, प्रीति का बाप मेरी पार्टी का कार्यकर्ता था। मैं किसी भी हाल में फंसना नहीं मांगता है। कुछ भी हो जाए, इस सब का मेरी पार्टी की छवि पर कोई बुरा असर नहीं होना मांगता है। प्रीति की जिंदगी में एक नहीं कई रहस्य हैं और प्रीति की इस दोस्त नैनिका ने भी ये चौंका देने वाला बयान दिया है। एक बात है सर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर नैनिका के इस बयान में सच्चाई है तो ये इस केस का सबसे चौंका देने वाला एंगल है। सुनो, ये इस लड़की को देखा है? हाँ सर, ये लड़की हमारे साथ बस में थी। अब कहाँ है वो? सर उसने नारेकल का टिकट लिया था, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए तिलक नगर में रुकी थी और वो लड़की वहीं पर उतर गई थी और फिर वापस चढ़ी नहीं। सारा तिलक नगर छान मारो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्विक। सर ये सरासर झूठ है। भला मैं अपनी नवाजी के साथ ऐसा क्यों करूंगा? लेकिन उसकी दोस्त नैनिका ने तो हमें यही बताया। सब प्रीति ने मुझे खुद बताया था कि उसके नाना उसे काफी टाइम से मोलेस्ट कर रहे हैं। सर वो लड़की झूठ बोल रही है। और आप सच बोल रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए जगन्नाथ जी, अभी भी कह रहा हूं, जो सच है वो बोलिए। आपकी बेटी का मर्डर किसने किया? दमयंती और प्रीति कहां है, बताइए। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा उस लड़की ने आपको बताया है। हाँ सर, आप पप्पा पे ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते। सच तो ये है कि रेवती दीदी खुद प्रीति के चरित्र पर शक करती थी। कौन था वो लड़का? अम्मा बेवजह मुझ पे शक कर रही हो, मैं नहीं जानती उस लड़के को। लेकिन मैं तुमको अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या चल रहा है तेरा उस लड़के के साथ? बोलना। कुछ नहीं चल रहा है। आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? देख, मुझे घुमाने की कोशिश मत कर तू। मैंने देखा वो लड़का और तुम एक दूसरे को कैसे देख रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आईपीएस बनने का सपना कैसा पूरा करेगी तू अपने अप्पा का? हाँ बोलना। सर आप प्रीति की दोस्त पर भरोसा मत कीजिए। नैनिका ने वही कहा होगा जो प्रीति ने उसे बोला होगा। सर प्रीति नादानी में आकर हम सबसे बदला लेने के लिए सब कर रही है। भले ही अप्पा ने प्रीति को बचाने के लिए बोला हो कि उसने अपनी माँ को नहीं मारा, लेकिन सर प्रीति ऐसा कर सकती है। और सर प्रीति को ही पता होगा कि दमयंती कहाँ है।
हाँ अभिषेक। सर मैंने प्रीति के उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए जो मोहनलाल के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड में मोहनलाल के नाम पे रजिस्टर्ड एक दूसरा नंबर भी मिला है। मोहनलाल का दूसरा नंबर? हाँ सर ये नंबर प्रीति के साथ लगातार ट्रैवल कर रहा था। हो सकता है कि प्रीति के साथ कोई हो जो मोहनलाल के नाम पे रजिस्टर्ड इस नंबर को इस्तेमाल कर रहा हो। मोहनलाल का ये दूसरा नंबर ऑन है अभी? सर ये नंबर इस वक्त तिलक नगर के ज्ञानेश्वर कॉलोनी में एक्टिव है। इस नंबर को सर्विलेंस पे रखो और ज्ञानेश्वर कॉलोनी की पेट्रोलिंग टीम को अपडेट करो, शायद प्रीति हमें वहीं मिल जाए। सर इस बिल्डिंग में गई थी। विशाल सर ये देखिए सर ब्रोकन टाइम मिला है, हो सकता है प्रीति का हो। इसको ऑन करने की कोशिश करो। सर हाँ मनीष। सर मैंने प्रीति के कजिन मोहन से इंक्वायरी की तो उसने बताया कि प्रीति अपने पास एक दूसरा मोबाइल भी रखती थी और इसके बारे में घर में किसी को कुछ नहीं पता था। नहीं अंकल, लेकिन प्रीति दीदी बहुत अच्छी हैं। वो मुझसे सारे सीक्रेट शेयर करती हैं। सीक्रेट्स? अच्छा बेटा कैसे सीक्रेट्स, हमको भी बताओ। अंकल प्रीति दीदी के पास एक और फोन है। देखो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर पर हूँ। प्लीज दीदी मैं बात नहीं। दीदी आपके पास दो फोन है? ये लो तुम ना टैब से खेलो, ठीक है? पर तुम प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा। जाओ। मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड पहला नंबर जो प्रीति यूज कर रही है, उस नंबर के साथ साथ मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड दूसरा नंबर भी ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड दोनों नंबर प्रीति ही यूज कर रही है। लेकिन सर ये मोहनलाल तो चेन्नई में है, कंफर्म किया मैंने। वही तो, और मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड दोनों नंबर यहाँ पर प्रीति यूज कर रही है। कहानी को समझ में नहीं आ रही है। सर टैब प्रीति का ही और इसमें कुछ वीडियोस भी हैं। मनीष बाद में बात करता हूँ। अब तक जो हम इस केस की थ्योरी मानकर चल रहे थे, उसके अलावा भी इस केस में कई एंगल हैं। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। ओके सर, मोहनलाल का जो दूसरा नंबर है वो अभी अमरेली में एक्टिव हुआ है। मूव, कम फास्ट, मूव। देखो दमयंती को कुछ मत करो, मैं आ रही हूँ। सर नंबर यहीं के एक्टिव दिखा रहा है। सर इसी बिल्डिंग में, मतलब प्रीति इसी बिल्डिंग में है। हमें सब कुछ बहुत ध्यान से करना होगा ताकि प्रीति अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हमारी छोटी सी लापरवाही प्रीति की जान ले सकती है। कमल, एक छोटी टीम के साथ यहाँ पर तैयार रहो। सर। अभिषेक मेरे साथ आओ।
जाओगी। ओके बेटा, हम आपके पास नहीं आ रहे, लेकिन बेटा ये कदम ठीक नहीं है। देखो, हमें पता चल गया है आपके साथ क्या हुआ है। नहीं सर, आप कुछ नहीं जानते और अब आप मुझे नहीं बचा सकते। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरी बहन दमयंती को बचा लीजिए सर। हम आपकी बहन दमयंती को बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा उसे, आई प्रॉमिस यू। लेकिन बेटा ये नहीं, बस आप मेरी बहन दमयंती को बचा लीजिए सर। प्रीति राय! सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस नैनिका, हमें पता चल गया है कि प्रीति के दूसरे नंबर पर तुम लगातार प्रीति के टच में थी। तेरा क्या हुआ तेरी बहन भुगतेगी प्रीति। अगर तू 20 मिनट में वेयर हाउस नहीं पहुंची, तेरी माँ की तरह दमयंती भी मारी जाएगी। मैंने जो कुछ भी किया है वो सब श्रीनिवास के कहने पर किया है सर। ये श्रीनिवास कौन है? बोल कहाँ लड़की, बोल बोल बोल। एक मिनट। सर, लड़कों के पास से नैनिका का भी वैसे वीडियो मिला है जैसा वीडियो में प्रीति के टैब में मिला था। मतलब नैनिका सच बोल रही है? सर वो लड़के मुझे भी ब्लैकमेल करते थे, इसलिए मुझे वो सब करना पड़ा जो उन्होंने मुझसे कहा था। और सर सिर्फ इतना ही नहीं, उन लड़कों के मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव्स में नैनिका और प्रीति जैसी कई और भी लड़कियों के फोन वीडियोस हैं। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इसके लिए हमें प्रीति का भी बयान लेना होगा। कैसी है वो? प्रीति राय! फिलहाल वो ठीक है सर। दीदी, दमयंती! जब मैं स्कूल में फर्स्ट आई थी तब मुझे टैब प्राइज में मिला था, तब मुझे उसे यूज तक करना नहीं आता था। नैनिका ने मुझे सिम अरेंज करके दिया और फिर उसने मुझे फ्रेंड्स बुक के बारे में बताया और फिर एक दिन मुझे श्रीनिवास ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। फिर हम फ्रेंड्स बुक पर चैटिंग करने लगे। प्रीति मुझे अपना सच्चा दोस्त समझने लगी थी और एक दिन मैंने उसे कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। फिर मैं अपने दोस्तों को लेकर रेप ही नहीं किया, बल्कि वीडियो भी बनाया। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो मेरा वीडियो वायरल कर देंगे। उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। आज इनके साथ सोना तेरे को। इसके बदले वो उनसे पैसे लेते। इतना सब कुछ हुआ तुम्हारे साथ, तुमने ये बात अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताई? उनको बताने का क्या फायदा था सर? वो तो पहले से इतना सब जानने के बाद भी माँ ने मेरा भरोसा नहीं किया। प्रीति, तुमने हमसे ये क्यों कहा कि तुमने कोई क्राइम किया है? मेरा क्राइम यही है कि मैंने उन लड़कों के कहने पर गलत काम किया। तुमने क्राइम नहीं किया, क्राइम तो उन लोगों ने किया है। प्रीति की माँ को तुम लोगों ने मारा था ना? हाँ सर, जब हमने देखा कि प्रीति सुसाइड की बात कर रही है तो हम सब डर गए थे। हमें लगा अगर आप उस तक पहुंच गए तो हम सब मर जाएंगे, इसलिए सर हम प्रीति को ब्लैकमेल करने के लिए उसके घर गए। इससे पहले तू मरे। पकड़ा उसको। आजकल के माहौल में ये जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों को ऐसे लोगों के जाल में फंसने से बचाएं। हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने बच्चों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करें, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को सही और गलत इंसान की पहचान करवाएं। प्रीति, नैनिका या इनके पेरेंट्स पहले ही हमारे पास आए होते तो इन अपराधियों का हौसला इतना नहीं बढ़ा होता। इस केस का ये दयनीय असर आज भी कोमाची में बरकरार है। ये गंभीर मुद्दा है, इस पर हम सबको एक बार सोचना चाहिए। अब मैं अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ।
देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।